Hi, I'm Rohit, and today I'm going to talk about how I get my client results consistently, the people who work with me. मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ क्लाइंट रिजल्ट्स स्क्रीन में डाल दूंगा सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं एंड आई विल गो थ्रू ऑल ऑफ दोज 5 पॉइंट्स वन बाय वन. माई फर्स्ट पॉइंट इज आई एक्चुअली केयर अबाउट माई क्लाइंट्स. अभी ये सुनने में बहुत कॉमन लग रहा हो कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट एक्चुअली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर द ईयर्स इट इज़ नॉट रियली कॉमन. बिकॉज जितने लोग भी मेरे पास आए अभी तक काम करने ओवर द इयर्स, दे हैव वर्कड विद समबडी बिफोर एंड एवरी टाइम आई आस्क देम उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो उतना अच्छा नहीं रहता है. दे ऑलवेज टॉक नॉट सो गुड अबाउट देम बिकॉज वन ऑफ द क्लाइंट वॉज टेलिंग मी कि उन्होंने एक पर्सन ट्रेनर हायर किया एंड उन्होंने इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करा दिया उनको, इवन दो शी नेवर रियली नीडेड दैट मच, कि उनके नी में इंजरी हो गई एंड वो इतना खराब हुआ कि वो अभी भी शी इज़ गोइंग थ्रू इट. ऑलमोस्ट 1 साल हो गए. अभी वन ऑफ द क्लाइंट शी वाज टेलिंग मी कि उनके जो पुराने कोच थे, ऑनलाइन कोच, उन्होंने उनको इस तरह से न्यूट्रिशन प्लान बना के दिया कि इट वाज नॉट एट ऑल वर्किंग, और वो फॉलोअप के लिए कॉल के लिए अवेलेबल भी नहीं रहते. 2-3 हफ्ते में एक बार कॉल कर रहे हैं और ज़्यादा पूछ भी नहीं रहे कि कैसा चल रहा है, इज शी एबल टू डू इट और नॉट. ये सारे चीज़ें ना बहुत कॉमनली मेरे को सुनने में आते हैं, विच इज़ समथिंग आई कंप्लीटली अवॉइड. आई डोंट डू दैट वे. अगर एज अ कोच, इफ यूर कोच, इफ यूर वॉचिंग दिस, अगर आपको लग रहा है कि यू आर फुल, अगर आपका एक थ्रेशोल्ड है, लेट्स से यू जस्ट वांट टू वर्क विद 50 क्लाइंट्स एंड 50 क्लाइंट्स के ऊपर आपका अगर सर्विस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, देन व्हाई आर यू टेकिंग दोज क्लाइंट्स. अगर आपको लग रहा है कि आप क्लाइंट ज़्यादा तो ले लोगे, बट कहीं ना कहीं आपका फिर सर्विस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. यू आर नॉट एबल टू गिव योर टाइम एंड अटेंशन टू द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग विथ यू. सो इसमें क्या होता है ना कहीं गलती दोनों पार्टीज की रहती है. एंड वन थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड, अगर हम आज की डेट में अगर बाहर जा रहे हैं टू फाइंड समबडी, लेट्स से आई वांट टू फाइंड अ डॉक्टर फॉर माई सेल्फ, तो मुझे अच्छे डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे और ख़राब डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे. अगर मुझे बार्बर चाहिए तो मुझे अच्छे बार्बर्स भी मिल जाएंगे और ख़राब बार्बर्स भी मिल जाएंगे. सेम गोज विथ एनीथिंग. मुझे घर के लिए कुक चाहिए तो मुझे अच्छे कुक भी मिल जाएंगे और ख़राब कुक भी मिल जाएंगे. So the point is, it is our responsibility also to really understand कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है. तो उसमें हमारा पार्ट ये रहता है that we have to do some research, we have to go to them, speak to them and see how they are responding, what are their previous experience, if they have any testimonial. अगर मैं सिर्फ कोच की बात करूँ तो आप उनको फॉलो करो, उनका अगर पेज है तो उनको फॉलो करो आप, और देखो उनके टेस्टिमोनियल्स कैसे हैं पहले के, हाउ दे वर्क, हाउ देयर नॉलेज इज, हाउ दे साउंड लाइक. ये सारी चीज़ें एक बार आप देखो, उसके बाद ही एक कोच के साथ काम करना प्रेफर करो आप. सेम गोज अगर आप किसी ऑफलाइन कोच के साथ काम करना चाहते हो, पर्सनल ट्रेनर के साथ काम करना चाहते हो. अगर आप जिम में जा रहे हो, द थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज, आप जिम में गए रिसेप्शन में और उनको बोला कि हमें एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए. दे विल गिव यू द वन जिसके स्लॉट खाली है, क्योंकि ही इज दैट पर्सनल ट्रेनर, इनके पास कोई क्लाइंट नहीं है, दैट्स वायर वो आपको पकड़ा रहे हैं. एंड यू शुड नॉट डू दैट. वो आपका खराब एक्सपीरियंस ही रहेगा. गो टू ए जिम ज्वाइन करो आप एंड देन एक्सप्लोर. चाहे तो 1 महीना टाइम लो, आप सब ट्रेनर से, सब कोचेस से बात करो, देखो कैसा है, कौन से कोचेस के क्लाइंट्स जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हु इज मोर प्रोफेशनल, हु इज नॉट, है ना. बाद में कंप्लेन करने से अच्छा व्हाई डोंट यू जस्ट टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ. 1 महीने का टाइम लो, देखो, एनालाइज करो एंड देन गो अहेड विद सम, आई मीन एंड देन गो अहेड विद समवन हु इज एक्चुअली गुड, राइट. सो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी आती है कि वी ऑल्सो हैव टू फिगर आउट कि हु इज गुड एंड हु इज बैड. My second point is I emphasize a lot on progress tracking. So I just don't track weight and measurements. That's very small variable. हमको बहुत सारे variable track करने होते हैं, be it your adherence, your hunger, your energy level, आपका weight training का progression कैसा हो रहा है, आपके steps कितने हो रहे हैं, आपका हंगर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें, आपके कैफीन इनटेक कितनी रही है, आपने लेट कौन से टाइम लास्ट आपने कैफीन कंज्यूम की है. मैं बहुत सारे वेरिएबल ट्रैक करता हूँ, ऑफ कोर्स योर करंट कंडीशन फोटोज एज वेल. सो इसमें होता क्या है, ब्लड रिपोर्ट एज वेल, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करता हूँ सो दैट आई एम श्योर कि सारे वेरिएबल कैसे जा रहे हैं. लोग बोलते हैं ना कि प्लेटो हिट हो गया है, बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ और प्रोग्रेस रुक गया है. वेन एवर आई रिव्यू देयर डेली हैबिट्स और बाकी चीज़ें देखता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएबल रहता है जो कॉम्प्रोमाइज रहता है. अभी एक बंदा रहेगा जो 100% डाइट भी किया है, 100% वर्कआउट भी किया है, न्यूट्रिशन सारी चीज़ें सही थी, लेकिन लास्ट वीक का अगर उनकी स्लीप और स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था तो कहीं ना कहीं उनका प्रोग्रेस बहुत कॉम्प्रोमाइज रहेगा. एंड वहाँ पे उनको क्या लगेगा, अरे आई डिड एवरीथिंग राइट,
then why am I not progressing? This is why. प्रोग्रेस ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, बहुत अच्छे से समझाता हूँ. वेन एवर आई एम ऑन बोर्डिंग समबडी, आई एम एक्सप्लेनिंग देम माई ट्रैकर, आई टेल देम कि maintaining this tracker would be bare minimum agar, because they have given themselves a commitment, right? If somebody is reaching out to me, that means they have already decided in their head that they want to change. And if they want to change, if they have given themselves a commitment, then वो commitment इतना बड़ा है कि जो प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए जो एक छोटा सा हम ट्रैकर यूज कर रहे हैं, इट्स वेरी स्मॉल थिंग, इट्स लाइक इट्स बेयर मिनिमम. तो ये चीज करना जरूरी है. आई मीन दैट इज समथिंग दैट आई डू अ लॉट विथ माई क्लाइंट्स, ताकि we don't miss out on anything. Point number 3 is I focus more towards sustainable approach. I am not that 30 days challenge, 50 days challenge kind of a guy. You will never see in my profile also कि मैं किसी को चैलेंज करा रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ पीपल को चैलेंज में डाल दिया हूँ, उसके बाद उनको चैलेंज करा रहा हूँ कि आपको मेरे साथ 30 डेज चैलेंज करना है, 90 डेज चैलेंज करना है. आई डोंट डू इट, एंड आई हैव अ सॉलिड रीजन फॉर दैट. इज I focus more towards sustainability rather than a short-term goal. क्योंकि अगर मैं there's a story I'll tell you. If there's a hungry person and if you will feed them a fish every day, तो उनकी भूख सिर्फ उस टाइम ही मिटेगी. But if you will teach them how to fish, तो they can catch fish for themselves for rest of their life. They are sorted, right? So transformation challenge, I see them like that only. आपने उनको 90 days बोल के करा दिया ट्रांसफॉर्म, वो लोग कर भी लिए, एंड 2 महीने बाद देख रहे हो they are back to square one. What's the use? इसमें कोचिंग कहाँ आई? एंड होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड फॉर सम पीपल उनका एक अकाउंटेबिलिटी उनको मिल जाती है कि ओके देयर इज सम चैलेंज, आई एम doing that, great. If that is working for you, great, but you should also learn to maintain it afterwards. It's not like कि आपने short period के लिए किया उसको और फिर completely बंद कर दिया. Usually जो मैंने देखा है पैटर्न challenges में, अगर कोई जा भी रहा है तो उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि फटाफट हम 90 डेज के लिए करेंगे और उसके बाद हम वापस बैक टू स्क्वायर वन में आ जाएंगे. सो इफ यू आर डूइंग दैट, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है. देयर आर सो मेनी पीपल हु बेनिफिट फ्रॉम चैलेंजेस. वो करते भी हैं चैलेंज, 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, चैलेंज खुद को ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, देन दे मेंटेन इट. इफ यू आर समवन लाइक दैट जो इस चीज को पॉजिटिवली ले रहा है, उनको मेंटेन कर रहा है, ग्रेट. बट इफ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द चैलेंज की चैलेंज आएगा तभी मैं खुद का लाइफस्टाइल चेंज करूंगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं है आपके लिए. एंड दैट इज समथिंग आई टीच माई क्लाइंट्स. आई डोंट पुट देम ऑन चैलेंजेस और समथिंग, आई जस्ट ट्राई टू टीच देम सस्टेनेबल अप्रोच, ताकि वो लाइफ टाइम उसको अंडरस्टैंड कर पाए एंड मेंटेन कर पाए खुद को. ऐसा ना हो कि उन्होंने मेरे साथ 1 साल काम किया, 1 साल मेरे साथ कोचिंग लिया और 2 साल बाद मैं उनको रीच आउट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ दे आर बैक टू स्क्वायर वन. तो फिर कहीं ना कहीं आई फेल्ड एज अ कोच, आई विल फील बैड. So this is something I don't do with my clients. And if I talk about challenges, if you are somebody who wait for challenges to come कि वो आएगा तभी मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा खुद को, otherwise I will not do anything. तो आप चैलेंज अगर नहीं आएगा ना तो खुद को ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पाओगे. You will not be able to transform yourself. And if you have seen this Marvel movie, Spider-Man Homecoming, टॉम हॉलैंड की जो फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी आई थी, जिसमें टोनी स्टार्क भी था, आयरन मैन. एंड उसमें देयर इज अ स्मॉल सीन जहाँ पे वो उससे उसका सूट वापस ले रहा होता है कि गिव मी योर सूट बैक, एंड देन टॉम हॉलैंड टेल्स हिम कि नो नो डोंट टेक माई सूट बिकॉज आई एम नथिंग विदाउट दिस सूट. देन व्हाट टोनी स्टार्क टेल्स हिम कि इफ यू आर नथिंग विदाउट दिस सूट देन यू शुडंट हैव इट. The same goes with the transformation challenge. If you're nothing without the transformation challenge, अगर आप उसके बिना खुद को ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, then what's the point? What's the point, man? So learning a sustainable approach is way more important than just waiting for a short period of time. Short period में खुद को चेंज कर लिए and then 3 महीने बाद आपको वापस देख रहा हो तो you are back to square one. It doesn't work that way. That is the reason why I don't really emphasis more towards transformation challenges and I'm more towards sustainable approach. And speaking of sustainability, my 4th point is I create very sustainable approach. I always tell my clients, never start with perfection, just start. That is what I always say. Because होता है ना कि अरे I want to start, लेकिन मैं एक perfect time का wait कर रहा हूँ. अभी मेरा ये 2 हफ्ते ट्रैवल है, उसके बाद मैं यहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद वहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद अच्छा हाँ ये इस हफ्ते की 7th है, जिस दिन मंडे है और उस दिन एकदम सब कुछ परफेक्ट है, तब मैं स्टार्ट करूंगा. डजंट वर्क एट ऑल. वो अभी लग रहा है आपको खाली है वो टाइम, उसके बाद भी कुछ ना कुछ आ जाएगा. समथिंग विल कम, समथिंग विल ऑलवेज कम. सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, यू शुड जस्ट गेट स्टार्टेड. जस्ट स्टार्ट. परफेक्शन धीरे 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 आते जाएगा.
एंड उसके लिए एक सस्टेनेबल प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट समवन जो आपको डे वन कोई फैंसी चीज़ों में डाल देगा, अपने क्लाइंट्स को फैंसी चीज़ों में डाल दूंगा, ऐसा कभी नहीं करता मैं कि डे वन को यू हैव टू ईट दिस दैट, इतना फैंसी सैलड ये वो, नथिंग। वॉट एवर दे यूज टू ईट, मैं उसी चीज़ों को रखता हूँ। आई ट्राई टू कीप दोज थिंग्स एंड आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट इन अ स्मार्ट वे। अभी अगर कोई ऐसा इंसान है जो ब्रेकफास्ट में लेट्स से बेसन के चीले खा रहे थे और फिर लंच में दाल राइस खा रहे थे, डिनर में रोटी सब्जी खा रहे थे, तो आई विल ट्राई टू कीप दोज थिंग्स ओनली, बट आई बैलेंस इट आउट सच ए वे कि उनको इनफ रेशियो मिल रहा है प्रोटीन कार्ब्स फैट्स का। एंड आई ऑल्सो डिग डीपर एंड ऑल्सो गो थ्रू देयर माइक्रो न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ द ब्लड रिपोर्ट, और फिर आई मेक श्योर कि वो सारे पैरामीटर्स भी चेक हो रहे हैं थ्रू देयर फूड एंड सप्लीमेंटेशन। सो दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली एम्फेसिस ऑन कि सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द चैलेंजेस जहाँ पे उन्होंने खुद को एक्सट्रीम कट कर लिया लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स इट वाज नॉट सस्टेनेबल, देयर बैक टू स्क्वायर वन. So if you are nothing without that suit, then you shouldn't have it. It's very important. And my last point is I educate my clients. I don't give my clients instructions कि ये करो ये करो ये करो. No, I give them the reason behind why I'm telling them to do that. अगर किसी का next week travel जा रहा है तो हमें उसके प्रीवियस वीक में क्या करना है, किस चीज़ से स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट? तो वो उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज. आई यूज क्वाड्रेंट सिस्टम जो कि ओनली for one-on-one clients specifically, which I'm not going to disclose here. So I use quadrant system, quadrant 3, quadrant 4, which जो मेरे clients देख रहे हैं they will understand. So हम उस तरह से चीज़ों को plan out करते हैं ताकि उनका दिमाग में brain fog ना हो कि अरे मैं travel कर रहा हूँ तो अभी क्या करना है. No, I educate them कि अगर हम travel नहीं कर रहे हैं, previous week क्या करना है, ड्यूरिंग ट्रैवल आपको कैसे मैनेज करना है, ट्रैवल से आने के बाद हमें क्या करना है, वो सारे चीज़ें क्लियर कर उनके पास इंस्ट्रक्शंस रहते हैं. नॉट इंस्ट्रक्शंस बट एक प्रॉपर सिस्टम रहता है उनके पास दैट दे विल लर्न फ्रॉम इट. नेक्स्ट टाइम जब उनको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, इफ दे विल गो एंड दे विल ट्रैवल समवेयर, तो उनको उस टाइम मेरे गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैंने उनको सिखा दिया है वो चीज़. फिशरमैन वाले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आप किसी को फिश पकड़ा रहे हो रोज तो फिर वो उस टाइम उनकी भूख मिट जाएगी, लेकिन उनको सिखा दोगे फिश पकड़ना तो they can like have that fish for rest of their life. So this is my approach is I not just like instruct my clients, I teach them the reason behind why we are doing it, क्या करना है, क्यों करना है, all this. उससे long run में they also understand and मोस्ट प्रोबेबली आई हैव सीन कि मेरे जो क्लाइंट्स रहते हैं वो फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सिखाते हैं. अगर कोई किसी का हस्बैंड ज्वाइन हुआ है तो वो अपने वाइफ को सिखाते हैं, अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं. किसी की वाइफ ज्वाइन की है मेरे साथ तो फिर वो अपने हस्बैंड को सिखाते हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ ईटिंग. एंड इससे क्या होता है ना, सिर्फ उनको ही बेनिफिट नहीं होता, उनके पूरे फैमिली मेम्बर्स को बेनिफिट होता है. सो दिस इज द फ्यू थिंग्स, दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई डू to consistently get results of my clients. If you have liked this video, then please drop a like and share and subscribe. Take care.